आचार्योपासनम अर्थात गुरु की सेवा। विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है और उनकी सेवा से भी लाभ प्राप्त होता है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष ही सच्चे अर्थ में आचार्य हैं और ऐसे आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना और उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्रविद चेष्टा करना ही उनकी उपासना है। परंतु वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण कि देहाभिमानी की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से हो ही जाती है, परंतु गुणातीत महापुरुष की केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है, अपितु गुणातीत महापुरुष के तो गुणों को अपने जीवन में धारण करना, उनकी शिक्षाओं को वास्तव में अपने जीवन में उतारना और उनके भावों के अनुसार अपने जीवन को बना लेना ही उनकी सच्ची उपासना है, उनकी सच्ची सेवा है। प्रभु श्री कृष्ण ने आचार्य के बारे में यह ज्ञान के साधनों में दिया है। इसका एक विशेष रहस्य है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में गुरु की जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता भक्ति मार्ग में नहीं होती, क्योंकि भक्ति मार्ग में साधक सर्वथा भगवान के आश्रित रहकर ही अपना साधन करता है। इसीलिए भगवान स्वयं उस पर कृपा करके उसका योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है, इसलिए उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह जाती हैं और ये सूक्ष्म कमियां कई प्रकार की होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शास्त्रों एवं संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीर को अपनी धारणा से अपने से अलग मानता है तब उसे शांति मिलती है। ऐसी दशा में वह यह मान लेता है कि मेरे को तत्वज्ञान प्राप्त हो गया। परंतु जब मान अपमान की स्थिति सामने आती है, या यूँ कहें कि अपनी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल कोई घटना घटती है या कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा होती है जो उसके सोचे हुए के अनुसार या उसके मापदंडों के अनुसार अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है, तब ऐसी स्थिति परिस्थिति में उसके अंतःकरण में हर्ष या शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि उसे अभी तत्वज्ञान हुआ ही नहीं और यह उसके अंदर की एक सूक्ष्म कमी है कि उसने अधूरे ज्ञान में ही अपने आप को तत्वज्ञान प्राप्त हो गया ऐसा मान लिया। परंतु वस्तु स्थिति इसके बिल्कुल ही विपरीत है। इसी प्रकार से अपने दैनिक नित्य कर्मों में कई बार ऐसा होता है कि किसी आदमी के द्वारा अचानक से अपना नाम सुनाई पड़ने पर अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर मैं ही हूँ, अर्थात इस शरीर के साथ अपनी पहचान जोड़ लेने वाला भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में साधक फिर देहाभिमान में आ जाता है, क्योंकि अभी भी उसकी स्थिति देहाभिमान में ही है। वो देहाभिमान से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की तरफ नहीं बढ़ा, तो यह भी उसके अंदर की एक सूक्ष्म कमी है। इसी प्रकार से साधना की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर भी जागृत अवस्था में साधक को जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह रहता है, परंतु निद्रावस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है। इसीलिए नींद से जागने पर साधक उस विवेक को पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुष का विवेक स्वाभाविक रूप से रहता है। इसी प्रकार साधक में पूज्य जनों से भी मान आदर पाने की इच्छा जागृत होती है। जैसे जब वह संतों या गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यता से भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे संत या गुरुजन मेरे को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने, जो भी कार्य मैंने उनकी सेवा के लिए किया है उसकी सराहना करें। और यही उसके अंदर की एक सूक्ष्म कमी रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर मान बढ़ाई प्राप्त करने का एक भाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार साधक में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिसकी तरफ अगर उसका ध्यान पूरी तरह से न रहे तो वह अपने अधूरे ज्ञान को भी पूर्ण मान सकता है। इसलिए ज्ञान मार्ग के साधक को आचार्य के पास रहकर उनकी अधीनता में ही साधना करनी चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए नम्रता पूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार साधन करने पर वे महापुरुष उसकी उन सूक्ष्म कमियों को, जिन्हें वह खुद जानता भी नहीं है, और वो महापुरुष आचार्य उसकी सूक्ष्म कमियों को दूर करके उसको सुगमता से परमात्म तत्व का अनुभव करा सकते हैं। इसीलिए
यदि आप भी अपनी सूक्ष्म कमियों को दूर करना चाहते हैं तो फिर आवश्यकता है एक सच्चे आचार्य की, और सच्चे मन से ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे तो बहुत जल्द आप जीवन मुक्त महापुरुष के ज्ञान से रूबरू होंगे और आप उनके ज्ञान मार्ग पर चलकर जीवन मुक्त महापुरुष के साथ में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करके अपने परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य को पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम शांति।